Hello champions, welcome to EduGrown. This is Preeti Gupta, yours IT educator. तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी क्लास 9th IT का बुक कोड 402 का सेकंड नंबर यूनिट लेकर। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि है आपका डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, राइट। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि डेटा एंट्री क्या होता है और कीबोर्डिंग स्किल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंपली ये सीखना है कि कीबोर्ड को मतलब कीबोर्ड पर टाइपिंग करते टाइम आपको किन किन कीज पे अपने हैंड्स को होल्ड करके रखना है, कैसी आपकी पोजीशंस होनी चाहिए, नंबर की कौन कौन सी होती है, टॉगल की क्या होती है, फंक्शंस की कौन कौन सी होती है और कीबोर्ड में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करके आप कीबोर्डिंग या टाइपिंग के क्या बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको यही सब चीजें सिखाने वाले हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा यूनिट नंबर 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। सबसे पहले हम इसके जानेंगे इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें सजेशन दिए गए हैं। तो सजेशन में हमें दिया गया है in order to enhance operational skills in use of computers, knowledge of efficient and effective keyboarding skills and typing ergonomics has become inevitable today। मतलब आज के टाइम पे कंप्यूटर के ऑपरेशन की स्किल के साथ साथ आपको कंप्यूटर की टाइपिंग में भी किस तरीके से स्मार्टली वर्क करना है और किस तरीके से अपने आप को मास्टर प्रूफ करना है, ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। With consistent, sincere efforts and controlled environment, we can master keyboarding skills and acquire high speed. Keying data into the computer quickly and accurately thus become easy। मतलब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के रखोगे कि आपको डेली 1 आवर प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश टाइपिंग की, हिंदी टाइपिंग की, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्या आ जाएगी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेटली के साथ आप क्या बन सकोगे, टाइपिंग के मास्टर बन सकोगे। There are various methods of typewriting. In this unit, we will study about various types of keys, typing ergonomics, and position of fingers on the keyboard. According to touch method of typewriting and use of typing software for learning keyboarding skills। मतलब कई तरीके की ऐसी मेथड होती है जिसको यूज करके आप टाइप राइटिंग के मास्टर बन सकते हो, टाइपिंग के मास्टर बन सकते हो, जिसे टच टाइपिंग भी कहा जाता है, जहां पर आपको अपनी फिंगर की पोजीशंस को एकदम एक्यूरेट रखना है और उसी पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्या हो सके, वो चीजें आपके माइंड में सेट हो सके, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आ गया है जिसका नाम है कीबोर्डिंग स्किल्स। कीबोर्डिंग स्किल्स क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कीबोर्ड होता है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, राइट। Computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboards with additional key। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि एक तरीके का बहुत बड़ा सा टाइपराइटर होता था जिसमें आगे की तरफ पेज लगाए जाते थे, राइट। आगे की तरफ पेज लगाए जाते थे और बहुत सारी उसमें कीज होती थी जिनको बहुत ही प्रेस करके बहुत क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगा के उनकी बटन को टाइप करना पड़ता था, राइट। तो ये जो आज के टाइम पे हम कीबोर्ड यूज करते हैं ये उसी का क्या है, एडवांस वर्जन है, जिसमें आप बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत ही ईज के साथ सारी कीज के साथ खेल सकते हो, राइट। A keyboard generally has more than 100 keys. Each key of a keyboard corresponds to a single symbol। आपके कीबोर्ड में 100 से ज्यादा की होती है। मतलब एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की जाए तो वहां पर 108 कीज काउंट की जाती है, जहां पर हर की का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है और हर की के एक पर्टिकुलर फंक्शंस भी यहाँ पर प्रीडिफाइन किए गए हैं, राइट। अब देखते हैं, some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in sequence। It allows entering alphabet, digits and symbols into the computer। Simultaneously key press can produce actions or computer commands। The touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight
to find the keys. There is a no need to search the key while typing and one has to move only the finger which is needed to strike a key. तो यहाँ पर बच्चों ये आपको बताया गया कि हर की का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि अगर आपकी न्यूमरिक की है तो वो क्या करेगी, न्यूमरिकल नंबर्स टाइप करेगी। अगर अल्फाबेट की है तो वो अल्फाबेट टाइप करेगी। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स की होती है, कुछ फंक्शंस की होती है जो कॉम्बिनेशन के साथ साथ कुछ सिंबल्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, राइट। जैसे कि कुछ एक्शंस कमांड के लिए, कुछ फाइल्स को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो जो हम दो कॉम्बिनेशन की के साथ यूज करते हैं उनको कहा जाता है फंक्शंस की, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है टच टाइपिंग मेथड की, राइट। टच टाइपिंग क्या होती है, यहाँ पर आपके हैंड्स को, आपके फिंगर्स को कीबोर्ड पे क्या किया जाता है, सेट किया जाता है और आप क्या करते हो, बिना कीबोर्ड की ओर देखे डायरेक्ट टाइपिंग करते हो, राइट। यहाँ पर आपको नीचे नहीं देखना होता है, सीधे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना होता है। यहाँ पर आपकी उंगलियों को अपने कीज की आदत हो जानी चाहिए, कि प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मेरी इंडेक्स फिंगर पे कौन सी की आएगी, मेरी मिडिल फिंगर पे कौन सी की आएगी, ताकि आपको क्या होता है, ये सारी चीजें ज्ञात हो जाती है तो आप कीबोर्ड या टाइपिंग के क्या हो जाते हो, मास्टर बन जाते हो, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। A touch typist knows the location on the keyboard through the muscle memory, right? उसको ये डेली अगर आप चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी उंगलियों को आपकी कीज की क्या पता चलने लगेगी, लोकेशन याद हो जाएगी। Touch typing typically involves placing the eighth fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard. जो आपकी मिडिल में जो कीज होती है उनको कहा जाता है बच्चों होम रो। होम रो में होता है ASDFGHJKL, राइट। ये सारी जो की होती है इनको कहा जाता है बच्चों होम की, राइट, या होम रो भी आप कह सकते हैं। टच टाइपिंग कैन बी डन विद द टू हैंड्स और बाय यूजिंग अ सिंगल हैंड ऑल्सो। जो टच टाइपिंग होती है आप उसको सिंगल हैंड से भी कर सकते हो और बोथ हैंड से भी उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। Touch typist start by placing his or her fingers on the start position in the middle row and knows which finger to move and how much to move it for reaching any required key. It is important to learn placing fingers into the start position blindly as the hands are frequently raised from the keyboard to operate the line feed lever, राइट, इन द पास्ट और मोर रिसेंटली द कंप्यूटर माउस। तो यहाँ पर क्या करते हो, जब भी आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को होम की पे रखोगे तो यहाँ पर आपकी फिंगर्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेंस उसको याद हो जाती है कि भाई इंडेक्स पे कौन सी है, मिडिल पे कौन सी है, लिटिल फिंगर पे कौन सी की है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, उनको याद हो जाती है और आप आंखें बंद करके भी क्या कर सकते हो, टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अब चलिए आगे चलते हैं। टाइपिंग स्पीड जनरली इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली एंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट। WPM का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों वर्ड्स पर मिनट। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंट तो आप अपनी स्पीड को 60 वर्ड पर मिनट और हायर कैन बी अचीव, और इससे ज्यादा भी आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, राइट। The rate of speed increase varies between individuals. Many websites and software produce example rapid typing Twitter are available to learn touch typing and many of these are free. There are many such software available which are free of cost and customized to learn typing efficiently and effectively and efficiently. Keyboard are also used for computer gaming, either are regular keyboards or using कीबोर्ड्स विद स्पेशल गेमिंग फीचर। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके इंटरनेट पे ऐसे कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको टच टाइपिंग सीखने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जैसे कि उसका एक एग्जांपल है रैपिड टाइपिंग ट्विटर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टच टाइपिंग सीख सकते हो और डेली बेसिस पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपनी स्पीड को आप 60 वर्ड पर मिनट से और ज्यादा इंक्रीज भी कर सकते हो। मतलब यहाँ तक तो आप पहुंच ही सकते हो और इससे ज्यादा भी आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड को अचीव कर सकते हो, राइट। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका टाइप ऑफ कीज। तो मतलब कौन कौन सी टाइप की कीज होती है, यहाँ पर आपको ये पूछा गया है या ये चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, राइट। अब देखिए
Through there are several input devices via mouse, touch screen, character or voice recognition, etc. used for giving input to the computer, yet the use of keyboard is the most common method adopted for input of data into a computer. मतलब अगर आपको पता हो, अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होगा कि जो आपका माउस है, टच स्क्रीन है, कैरेक्टर है और वॉइस रिकॉग्निशन है, ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है इनपुट की, वो है आपका कीबोर्ड। फिर भी इतनी सारी मेथड होने के बाद भी मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो क्या है, आपका कीबोर्ड या कीपैड। हम मोस्टली कीपैड से ही अपना इनपुट डालते हैं किसी भी चीज में, राइट। अ कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कीज। तो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उनमें कौन कौन सी टाइप की कीज होती है, यहाँ पर वो हमारे सामने क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, राइट। अब देखिए पहला है बच्चों हमारा अल्फा न्यूमरिक की। अल्फा न्यूमरिक की क्या है बच्चों, जो आपके कीबोर्ड में राइट हैंड साइड पे जो एक बॉक्स पैनल सा बना हुआ होगा, वहां पर आपको 0 to 9 कुछ नंबर डिस्प्ले रहते हैं, वो होते हैं आपके अल्फा न्यूमरिक की। ऑल दी अल्फाबेट, सॉरी अल्फा न्यूमरिक, राइट, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं उनकी बात की जा रही है, राइट। ऑल ऑफ द अल्फाबेट A to Z एंड नंबर 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड्स। मतलब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी कीबोर्ड में 1 से लेकर 0 तक और A से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको कहा जाता है अल्फा न्यूमरिक कीज, राइट। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशंस की कौन कौन सी है, ऑल द कीज एसोसिएटेड विद द पंक्चुएशन सच एज कॉमा, period, semicolon, brackets and parentheses and so on. Also all the mathematical operators such as plus sign, minus sign and equal signs, ये सारे क्या है बच्चों, आपके punctuations की कहलाती है। कौन कौन सी, कॉमा, सेमिकॉलन, पीरियड, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, प्लस, माइनस, इक्वल, ये सारे क्या है आपके पंक्चुएशंस की कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑल्ट की, शॉर्ट फॉर ऑल्टरनेट। दिस की इज लाइक अ सेकंड कंट्रोल की। ये जो आपकी ऑल्टरनेट की है, आपके कीबोर्ड में ये की बनी होती है, इनको कहा जाता है ऑल्ट की। ये सेकेंडरी कंट्रोल की कहलाती है, राइट। नेक्स्ट बच्चों आपका एरो की। एरो की क्या है, देयर आर 4 एरो कीज टू मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट। अप की, डाउन, राइट और लेफ्ट, राइट। एरो की कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द, मतलब ये क्या करती है, कंजंक्शन का काम करती है, राइट, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट और अल्ट की। अल्ट की के साथ ये क्या करती है, अपने आप को अप डाउन लेफ्ट राइट करने का काम करती है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा शिफ्ट और अल्ट की। टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम। ये क्या करती है, अपने कर्सर से एक से ज्यादा, क्या लिखा है यहाँ पे, इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम, एक से ज्यादा पोजीशंस को मूव करने का ये काम करती है। कौन, शिफ्ट और अल्ट की, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या काम करती है, डिलीट्स द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट द मूव्स ऑफ कर्सर सो टू दैट पोजीशन। मतलब अगर आपने यहाँ पे ए लिखा है, बीच में स्पेस और यहाँ पी लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बैक स्पेस लगा दोगे और ये दोनों साथ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, बैक स्पेस की का यूज करोगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक इट इज अ टॉगल की, याद रखिएगा कैप्स लॉक को कौन सी की कहा जाता है, टॉगल की भी कहा जाता है। विच व्हेन एक्टिवेटेड कॉजेज ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टू बी अपर केस। अगर यहाँ पर एक छोटा सा ग्लो करता है पॉइंट, राइट, लाइट ग्लो करता है, एक सेकेंड, आप इसको ऑन करोगे तो क्या करेंगे, जितनी भी अल्फाबेट्स आप टाइप करोगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, अपर केस में आपको शो होने लगेंगे। आप उसको ऑफ कर दोगे तो सारे जो कैरेक्टर हैं वो लोअर केस में आपके टाइप होने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर आपका कंट्रोल की। द कंट्रोल की इज यूज्ड इन The control key is used in conjunction with other keys to produce control character. The meaning of each control character depend on which program is running. आप अब देखिए कंट्रोल की डिपेंड करेगी, ये कंजंक्शन के साथ चलती है। मतलब कंट्रोल की सिंपली काम नहीं करेगी, ये सिंपली वर्क नहीं करती है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा की को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जब भी आप किसी मतलब वो डिपेंड करेगी कि कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है। अगर आप किसी फाइल को आपने किया
किया है तो वहां पे आप कंट्रोल P करोगे तो वो फाइल आपकी प्रिंट हो जाएगी। आप कंट्रोल A करोगे तो सारा जो वर्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या करती है, कंजंक्शन के साथ काम करती है, मतलब अकेले ये वर्क नहीं करती है, इसको वर्क करने के लिए आपके को किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका डिलीट की। The del key deletes the character at the current cursor position or the selected object, but does not move the cursor. For graphic-based application, the delete key deletes the character to the right to the insertion point. Delete की क्या करती है, आपके current character को वहां की position से delete करने का काम करती है। जैसे कि आपने hello लिखा है लास्ट में और आपने वहां पे delete प्रेस कर दिया तो जो आपको hello लिखा रहेगा वो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है, डिलीट, वर्ड्स को डिलीट करने का काम कौन करेगा, आपकी डिलीट की, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका एंटर और रिटर्न की। एंटर और रिटर्न की का क्या है, इट इज यूज टू एंटर कमांड्स और मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये क्या करेगी, अगर आपने कुछ चीजें लिखी है और आप लिखते लिखते यहां तक पहुंच गए, यहाँ पे आप एंटर मारोगे तो ये की कहां पर पहुंच जाएगी, आपकी न्यू लाइन पर पहुंच जाएगी या रिटर्न लाइन पे ये पहुंच जाएगी। तो इसका काम क्या है, कर्सर को कहां पर पहुंचाना, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा एस्केप की। एस्केप की का काम क्या होता है, The escape key is used to send special code to device and to exit फ्रॉम प्रोग्राम एंड टास्क। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम चल रहा है वहां पर आप एस्केप की को प्रेस करोगे तो आप क्या होगे, उस प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। जैसे कि आपकी कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चल रही है और आपने वहां पर एस्केप की को प्रेस कर दिया तो आप उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाओगे। मतलब ये क्या करती है, आपको प्रोग्राम से बाहर निकालने का काम करती है या एग्जिट कराने का क्या करती है, काम करती है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फंक्शन की। फंक्शन की क्या है, स्पेशल की लेबल्ड F1 to F12, राइट। Special key labeled F1 to F12. These keys have different meaning depending on which program is running. फंक्शन की का काम क्या है बच्चों, जो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि फंक्शंस की होती कितनी है। F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज होती हैं उनको किस तरह से लेबल किया गया, फंक्शन की तरह लेबल किया है। और ये डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर F1 की मतलब कौन सी फंक्शंस की को वर्क करना है। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि जो F5 की होती है वो रिफ्रेश करने का काम करती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है when a key is pressed an electrical contact is formed. These electrical signals are transmitted to to a microcontroller in a coded form to computed describing the character which correspond to that key. Keyboard are used for text-based program and software in the modern GUI-based operating system and application. More sophisticated pointing devices were involved such as mouse, joystick, scanner, etc. तो इनके साथ साथ किन चीजों को ऐड कर दिया गया है, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक, राइट। तो ये क्या सब बच्चों, GUI मतलब जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उनको बहुत ज्यादा सुटेबल बनाने के लिए इन सारी डिवाइसों को, इन सारी पॉइंटिंग डिवाइसों को क्या किया गया है, इन्वेंट किया गया है या ऐड किया गया है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा न्यूमरिक कीबोर्ड। न्यूमरिक कीपैड क्या होता है, न्यूमरिक कीपैड इज यूज व्हेन एरोनोमस numeric data is to be entered. This keypad is just like a simple calculator. अगर आपने बच्चों कैलकुलेटर देखा है तो जिस तरह से कैलकुलेटर की फंक्शनिंग रहती है सेम एज इट इज न्यूमरिक कीपैड की भी वर्किंग रहती है। It is normally located on the right hand side of the computer keyboard. It contains 0 to 9 addition, subtraction, multiplication and division symbols, a decimal point and numlock and enter keys. मतलब ये सारी functions की यहाँ पर available होती है, कहाँ पर, आपके न्यूमरिक कीपैड पर। न्यूमरिक कीपैड में ऑल्सो वर्क ऑन डुअल मोड, मतलब ये दो तरीके से वर्क करता है। ऑन वन मोड इट रिप्रेजेंट नंबर्स and on other mode it contains various keys like arrow key, page up, page down, etc. Numlock is provided to switch between the two modes. Usually some of other keyboards laptops do not have
न्यूमेरिक कीपैड, मतलब कई तरीके के लैपटॉप ऐसे आते हैं जिसमें न्यूमेरिक कीपैड अवेलेबल नहीं होता, और यहाँ पर एक नम लॉक का ऑप्शन भी होता है जिसको अगर आप प्रेस करोगे तो नंबर की वर्क नहीं करेगी, और आप उसको ऑन करोगे तो नंबर की वहां पर वर्क भी करने लगती है, राइट। तो ये था बच्चों आपका न्यूमेरिक कीपैड। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पर नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक, राइट। तो बच्चों ये कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी करता है, किसी में ये फंक्शंस रहते हैं और किसी में ये फंक्शंस नहीं भी रहते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों बारी है यहाँ पर होम कीज की। होम कीज क्या होता है, राइट। अल्फाबेट्स ASDF आर होम कीज for the left hand and semicolon LKJ for the right hand. The fingers are trained to make the correct movement to other keys and each finger return immediately to its respective home key after it has dispressed the corresponding key in any other arrow. मतलब यहाँ जो आपकी जो 4 फिंगर्स हैं ये कहाँ पर प्रेस लोकेट होनी चाहिए, A, S, D और F पे। ये 4 फिंगर्स कौन सी कीज के लिए हो गई, A, S, D and F, राइट। और जो अदर राइट आपकी राइट हैंड साइड की ये हो गई J, K, L एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये आपकी फिंगर्स लोकेट रहेगी और जितना भी इनका मूवमेंट रहेगा ये वापस कहाँ पर पहुंचेगी, इमीडिएटली अपने रिस्पेक्टिव होम की पे, राइट। तो ये इनकी फंक्शनिंग रहेगी कि अगर आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो अपनी 4 फिंगर्स को कहाँ पर प्रेस करना है, ASDF एंड J, K, L और सेमीकोलन पे। आप अपनी फिंगर्स को कहीं पर भी पहुंचाइए और वापस उनको कहाँ पर लेकर आना है, उनकी होम की पर, राइट। तो ये होती है बच्चों आपकी होम की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम लिख देते हैं ASD एंड ये F, ये हो गया J, K, L और ये हो गया सेमीकोलन, राइट। चलिए अब देखते हैं गाइड की। अब गाइड की क्या होता है ये समझ लेते हैं। ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड की F and J are called guide key for left and right hand respectively. Both contain a small raised tangible mark with the help of which the touch typist can place the finger correctly on a home keys. Shows the position of finger of both hands on a होम रो। तो यहाँ पर आपको गाइड की का मतलब क्या होता है, जब भी आप कीबोर्ड आपने देखा होगा, अगर आप कीबोर्ड पर F की और J की देखोगे तो वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा उभरा हुआ टेंजिबल मार्क होता है जिससे टच टाइपिस्ट को पता होता है कि ये F की प्रेस है, F की बटन है और ये J की बटन है। हमेशा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो F पर होना चाहिए और जो राइट हैंड साइड होता है वो J पर होना चाहिए, जिससे क्या होती है टाइपिंग में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो जो आपकी J, F और J की होती है ये कौन सी की होती है बच्चों, आपकी गाइड की, याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। देखते हैं। फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू शुड click on the letters on a keyboard. For deleting text in a document you should use the backspace key और delete की। अगर आपको किसी भी लेटर को एडिट करना है या डिलीट करना है तो आपको कहां पर करना पड़ेगा, बैकस्पेस की और डिलीट की से आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट। द बैकस्पेस की विल रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम बिहाइंड टू द लेफ्ट ऑफ योर कर्सर पोजीशन। जहां पर आपका कर्सर है वो वहां से उस टेक्स्ट को रिमूव करने का काम करता है, कौन, आपकी backspace key. For typing numbers in a document, you should use the number lock or the numbers on second row of a key of the कीबोर्ड। तो अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आप नम लॉक को यूज करोगे, है ना, नम लॉक या नंबर लॉक को यूज करके आप कीबोर्ड में नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर्स को, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैप्स लॉक को। देखिए To type capital letters, switch on the caps lock by pressing the key before typing a light. देखिए आप जब भी कैप्स लॉक को ऑन करोगे तो वहां पर एक लाइट ग्लो करने लगेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैप्स लॉक क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है और आप अब आपके सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में टाइप होने लगेंगे। अगर आप उसको ऑफ कर दोगे तो वो जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा और सारे लेटर आपके लोअर केस में टाइप होने लगेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं।
A light will shine on the top right side corner of the keyboard that shows cap lock is on. To switch it off, tap on the caps lock key before typing. तो आपको जब भी अपर केस में वर्डिंग्स चाहिए कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए, जब भी लोअर केस में वर्डिंग चाहिए कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए, राइट। तो ये सिंपली वर्किंग थी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को कैसे टाइप करते हैं इसकी वर्किंग जानने के लिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर टाइपिंग सिंबल्स। एक सेकेंड बच्चों। राइट, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग सिंबल्स मतलब प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल। देयर आर टू शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड टू द बॉटम लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द लेटर्स। तो यहाँ पर आपको दो कंट्रोल्स की मिलती है या दो शिफ्ट कीज मिलती है। कहां पर? एक राइट साइड पे और एक लेटर्स के नीचे, राइट। द शिफ्ट की इज यूज टू एक्सेस द टॉप सिंबल्स दैट आर वन ऑफ द कीज विद द कैरेक्टर। आपको शिफ्ट के साथ ऊपर में जो नंबर्स के ऊपर जितने भी सिंबल्स रहते हैं उनको प्रेस करोगे तो आपको सिंबल्स वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि शिफ्ट के साथ आप 2 प्रेस करोगे तो आपको @ मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ आप 3 प्रेस करोगे तो आपको हैशटैग मिल जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, आप टाइपिंग इस तरीके से आप सिंबल्स को टाइप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे टाइपिंग सेंटेंसेस। सेंटेंस टाइप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू गेट स्पेस बिटवीन टाइप्ड वर्ड प्रेस द स्पेस बार वंस एंड देन टाइप द नेक्स्ट वर्ड। मतलब जब भी यहाँ पे आपने लिखा हेलो, इसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे आपने लिखा हेलो स्पेस दिया और फिर क्या लिखोगे, हेलो रिया। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से आप सेंटेंस को लिख सकते हो। मतलब एक वर्ड आपका कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद आपको स्पेस बार को प्रेस करना है, देन आपको जिस भी पर्सन का नाम लिखना है या जो भी सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है आप इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग न्यू लाइन्स एंड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ। अब ये समझ लेते हैं। क्रिएटिंग न्यू लाइन्स, आपको क्या करना है, न्यू लाइन को क्रिएट करना है एंड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बीच में आपको क्या देना है, स्पेस देना है। अब ये समझ लेते हैं। द एंटर और रिटर्न की इज यूज टू क्रिएट न्यू लाइन्स, है ना। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एंटर की को आप प्रेस करोगे तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, न्यू लाइन पर आप पहुंच जाओगे, राइट। एंड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, और उसी से आप क्या करोगे, स्पेसेस बना पाओगे पैराग्राफ के बीच में, राइट। मेक श्योर दैट द कर्सर इज फ्लैशिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन। हमेशा आपको याद रहे जब भी आप टाइप कर रहे हो जहां पर कर्सर फ्लैश कर रहा हो, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा हेलो, है ना, और यहाँ पे आपने प्रेस कर दिया, इसके बाद कर्सर पहुंच गया यहाँ और आपने बिना देखे टाइपिंग शुरू कर दी। मेक श्योर करिए कि आपका कर्सर न्यू लाइन पे ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑथराइज इंस्ट्रक्शन आस्क फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म, राइट। चलिए गाइड फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पर दिए गए हैं। द कर्सर की सर्व एज अ गाइड फॉर अ टाइपिंग. They can be used to move the position of the cursor. The cursor is a small downward line that flickers in a sentence while typing. तो cursor क्या होता है, एक इस तरीके का small flicker होता है, जहां पर भी आप टाइप करते हो वो वहां पर क्या करने लगता है, blink करने लगता है, राइट। Move the position of the cursor by clicking the position with the mouse. अगर आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और आप चाहते हो कि वो यहाँ पर ब्लिंक करे तो आप क्या करोगे, सिंपली माउस की हेल्प से उसको लेकर आओगे यहाँ और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो वहां पर ब्लिंक करने लगेगा। ये गाइड हो गई, ये गाइडिंग हो गई आपके टाइपिंग के लिए। अब चलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? Instead of typing directly, some items can be selected from computer screen. For example, print or close button. This can be done using a point and draw devices such as mouse, not only to select but drawing the lines, curve and shape. It also possible with such devices. मतलब प्रिंटिंग डिवाइस जो आपका माउस है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही ये काम नहीं करता। ये क्या करता है, आपकी ड्राइंग में भी हेल्प करता है, कर्व बनाने में, शेप बनाने में भी इस डिवाइस की हेल्प से ये सारी चीजें आप पॉसिबली बना सकते हो। अदर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड,
ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन, मतलब इन सारी डिवाइसेस की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। ये हो गई आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस आपको याद रखनी है बच्चों, कौन कौन सी है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन होना चाहिए, राइट, टच पैड है, ट्रैक बॉल है और टच स्क्रीन, ये सारी क्या है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम माउस पर। माउस क्या है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ स्क्रीन एंड सिलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस। तो ये क्या करता है, जहां पर भी जैसे कि ये माउस है मेरा, राइट, ये माउस क्या, मैं इसको मैं जा रही हूँ, कहीं पर भी लेके जा रही हूँ, ये चल रहा है, मुझे यहाँ पे इसको रोकना है, यहाँ पे रुक गया है ना, तो ये क्या है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेन्यू, कमांड, रिसाइज, विंडो को रिसाइज करने के लिए, एक्शंस को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम स्क्रीन आइकन्स। अ माउस प्राइमरली comprises of three parts: the buttons, the handlings area and the rolling object. By default, the mouse is configured to work for a right hand side. The left handed person can change the setting as per the needs. तो बच्चों जो माउस जो है वो बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड वाले पर्सन के लिए सेटिंग में आता है बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड वाला पर्सन है या अपना लेफ्ट हैंड साइड को यूज करता है तो वो इसके अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस तरह इस पोर्शन वाला पार्ट कहलाता है बॉटम लेफ्ट बटन, ये कहलाता है इसका राइट बटन, और ये जो बीच में एक स्क्रोल सा बना हो रहा होता है व्हील टाइप का, उसको कहा जाता है बच्चों स्क्रोल व्हील, राइट। और यहाँ पर आप अपना पूरा पाम से इसको क्या करते हो, कवर करके रखते हो, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ पोजीशंस दिखाई गई हैं आपको कि माउस को कैसे यूज करना है। आपको पूरा प्रेशर नहीं डालना है माउस पे, इस तरीके से भी आपको माउस नहीं रखना है और इस तरीके से भी नहीं। आपको क्या है, सिंपली पूरे माउस को कवर करना है और आपकी इंडेक्स फिंगर से उसको क्या करना है, यूज करना है। तो ये दोनों पोजीशंस क्या है इसकी, करेक्ट है माउस को यूज करने की। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं माउस को यूज करने के, तो हम ये भी रीड कर लेते हैं। पुट द राइट हैंड ऑन द माउस, द इंडेक्स फिंगर गोज ऑन अ लेफ्ट बटन एंड द मिडिल फिंगर गोज ऑन अ राइट बटन। जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी वो कहां पर जाएगी बच्चों, आपके लेफ्ट फिंगर पे, और जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो जाएगी आपके राइट बटन पे। होल्ड द माउस विद अ थंब एंड रिंग फिंगर। आपको माउस को थंब और रिंग फिंगर से क्या करना है, होल्ड करके रखना है, राइट। टू क्लिक प्रेस अ माउस बटन लाइटली एंड रिलीज इट इमीडिएटली। आपको क्या करना है, बटन को नॉर्मली क्लिक करना है और जहां पे उस फंक्शन को परफॉर्म करना है वहां पे इजीली क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, राइट। अब देखिए माउस पॉइंटर। The mouse pointer allows to point on the screen. The pointer changes as shown below. This mouse pointer will appear as you move it around the screen. आप क्या करोगे, जैसे जैसे उसको स्क्रीन पर लेकर जाओगे वो क्या होते जाएगा, मूव होते जाएगा। देखिए इस तरीके से आप उसको लेके जाओगे तो वो क्या होगा, मूव होता जाएगा, एक जगह स्टिक होके ये नहीं रहेगा, राइट। इट विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। जहां पर आप उसको लेकर जाओगे वो वहां पर आपको दिखने लगेगा। ये क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है, सिंपली है। दिस माउस पॉइंटर विल ऑल्सो अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। आप क्या करोगे, दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर, मूव इट अराउंड द स्क्रीन. Particularly if it is over text, this shape can be seen by you about to type text. While working on a web browser, the pointer change to a pointing finger symbol as move it over the page. The identifies the hyperlink. Click on the left mouse button once the follow hyperlink to another page. Simply आपने देखा होगा, आप कभी भी किसी ब्राउजर पे जाते हो तो जहां पर आपको एक हाइपरलिंक दिखता है तो वहां पर आपका जो माउस का पॉइंटर रहता है वो एक फिंगर की तरह वर्क करने लगता है, इस तरह के फिंगर दिखाने लगता है पॉइंट करते हुए, राइट। तो ये क्या होता है, ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करता है, राइट। कई जगह आपको ये पॉइंट दिखाएगा, कई जगह एरो दिखाएगा और कई जगह इस तरीके का बन जाता है। तो ये क्या होता है, पॉइंटर टू साइड, और किस तरीके का वो वहां पे प्रोग्राम है या किस तरीके का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप के फंक्शन को क्या कर लेता है, ये चेंज कर लेता है, राइट। चलिए अब यहाँ पर है बच्चों माउस के ऑपरेशंस। तो माउस के ऑपरेशंस क्या क्या है ये समझ लेते हैं। All mouses do not use the same mechanical operation, but all of them accomplish the same task.
सारे माउस क्या होते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन होते हैं, बट उनमें से कुछ के टास्क क्या होते हैं, अलग होते हैं, मतलब सारे के सारे मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। Some of them use a tracking ball at the bottom and some of them use a type of light beam to detect the motion of the mouse. Laptops are equipped with a small flat surface or sometimes with a very short stick फॉर परफॉर्मिंग सेम जॉब एज अ माउस। तो माउस क्या होते हैं बच्चों, कई तरीके के होते हैं, जिनमें से क्या होता है, कई में एक छोटी सी लाइट बीम निकलती है जो क्या करती है, माउस के मोशन को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। और इसमें क्या होती है, छोटी सी स्टिक होती है जो क्या करती है, आपके वर्क को क्या करती है, परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं, द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज 2 or more than 3 buttons on its top. These buttons are used for different actions. Using left button of mouse different operation like selection, dragging, moving and pasting। तो माउस में मोस्टली 3 और 3 से ज्यादा बटन्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशन या अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो बटन होती है उसमें माउस कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि सिलेक्शन, ड्रैगिंग, मूविंग और पेस्टिंग, ये सारे काम कौन करती है, लेफ्ट साइड की बटन करती है। कैन बी डन with the right button can be open a context menu for an item if it is applicable, right। और उसमें क्या करती है, राइट की जो बटन होती है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के आइटम्स को ओपन करने में हेल्प करती है अगर उस बटन को वो फंक्शन प्रोवाइड किया गया है तो। अदरवाइज ये सारे फंक्शन आपके लेफ्ट हैंड साइड की बटन से ही हो जाते हैं, राइट। तो ये फंक्शंस थे बच्चों माउस के। नेक्स्ट हम आते हैं, द कॉमन माउस एक्शंस आर एज फॉलोज। जो आपका कॉमन माउस होता है, जनरली जो हम सभी के पास होता है, उसके कौन कौन से एक्शंस होते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, click on left click, it is click on left click, ये समझिए। It is used to select an item, press down once on a left button with your index finger, right। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी चीज को उठाना चाहते हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने माउस को पहुंचाना चाहते हो तो क्लिक करना पड़ेगा, इस तरीके का सिंबल वहां पर बनने लगेगा। डबल क्लिक, इट इज यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन। अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है राइट क्लिक, इट इज यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शंस। मूव द माउस पॉइंटर to the desired positions. Position your middle finger on a right mouse button, keeping the mouse still. Click lightly with the middle finger on a right button. Simply यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी भी कमांड को डिस्प्ले कराना चाहते हो उन अवेलेबल ऑप्शंस में से सॉरी मूव द सॉरी बच्चों, एक सेकेंड। या ओके, चलिए। तो ये बच्चों किसी भी आपके सेट ऑफ कमांड्स को डिस्प्ले कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप, इट अलाउज टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, राइट। पोजिशन द माउस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, होल्ड डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको माउस को उठाना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप उठाना चाहते हो उसको ड्रैग करना है और जिस भी लोकेशन पे आपको जिस भी लोकेशन पे उस ऑब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हो वहां पे ले जाके आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। तो सिंपली मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। कौन कौन से फंक्शन माउस परफॉर्म कर रहे हैं, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए ये 4 फंक्शन हो गए। पांचवा है हमारा स्क्रोलिंग। Many applications provide scrollers bar on right side of the screen if the page length is more than the monitor or screen's length। अगर आपने किसी भी वेबसाइट को देखा होगा, जब वो पूरी वेबसाइट आपके मॉनिटर की स्क्रीन के बाहर होती है तो साइड में एक स्क्रोल का बटन बन जाता है जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने माउस से ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेज डाउन की और एरो की। हाँ, इसमें ऑप्शन भी रहता है, आप कीबोर्ड से भी पेज को अप डाउन कर सकते हो, बट आपके पास जो माउस में जो स्क्रोलर होता है व्हील वाला, उससे भी आप अपने वेबसाइट की पेज को अप डाउन कर सकते हैं, राइट। One can use scroll key of a mouse to scroll up or down if there
If the scroll key is not available, one can click the scroll bar on the application screen with the left button of the mouse. Use the scroll wheel on the mouse to move the page on the screen up or down. अगर आपके माउस में स्क्रोलर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपली स्क्रोल पे क्लिक करोगे, ऊपर जो बन के आता है और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका माउस रहेगा उसको अप करोगे और डाउन करोगे तो आप पूरा पेज को क्या कर पाओगे, व्यू कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका ब्लॉकिंग। Blocking is another way of selecting text. It is used to select text that needs to be edited or formatted. Click the beginning of the word for a sentence and hold down the left button. Then drag along the text and see it being highlighted in a black. At the end of the text, then syntax release the next button, left button, sorry. तो आपको क्या करना है, ब्लॉकिंग करना है। सिंपली आपको अपना माउस लेना है, जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और पूरे को वहां तक माउस को लेकर चले जाओगे। पूरा आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और आप उसमें एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो और जो भी ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हो आप उसमें वो चीजें को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। अब ये समझते हैं। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइपराइटिंग। दे आर इंपॉर्टेंट टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड। सम ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्लूड आर एज गिवन बिलो। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स फॉलो करोगे तो साथ ही साथ एक्यूरेसी और इफिशिएंट के साथ साथ आप अपने बॉडी पोस्चर को भी क्या कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे, राइट। तो यहां पर बच्चों पहला है सिटिंग पोजीशन। व्हाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर कीबोर्ड सिट स्ट्रेट स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड। मतलब अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हो तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और आपकी जो नेक रहेगी वो स्लाइटली डाउन होनी चाहिए, राइट। एकदम नहीं कि आप पूरा झुक के बैठ गए हो या आपके बेड पर बैठ गए हो या लेट के टाइप कर रहे हो। आपको प्रॉपर एक चेयर और टेबल होना चाहिए, वहां पर आपका सिस्टम सेट होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए जहां पर आप प्रॉपर अपने आप को सेट कर सको, राइट। Check your comfort and sitting position of body. Touch the lower portion of your back to the lower portion of the back rest of the chair. Touch both the feet of the फ्लोर। मतलब अगर आप बैठे हो तो आपकी जो बैक है वो चेयर को टच होनी चाहिए स्ट्रेट होके और आपके दोनों जो पैर है वो फ्लोर से टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पैर ऊपर रख लिया है, एक पैर नीचे रख लिया है, आप पालकी मारकर बैठ गए हो या बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो, है ना। ये एक सिटिंग पोस्चर होता है जब भी आप किसी चीज को टाइप कर रहे हो या कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हो। तो कैसा होना चाहिए आपका बॉडी का स्ट्रक्चर या पोस्चर, सिट स्ट्रेट स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, है ना। ऐसा मतलब एकदम नहीं कि आपने पूरा ही झुका लिया या पूरा ही ऊपर कर लिया, राइट। ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। दोनों आपके जो पैर है वो फ्लोर को टच होने चाहिए। आपकी जो चेयर से आपका बैक टच होना चाहिए और जो आपकी नेक रहेगी वो स्लाइटली बेंड होनी चाहिए, राइट, ऐसे 90 डिग्री के एंगल से। चलिए पोजीशन ऑफ हैंड्स। अब हैंड्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए। Put your forearms at level of the keyboard and palms down. Keep your wrists straight and hang your elbows naturally. Don't touch the elbows to the body for a too far away from the body. Bend at 90 डिग्री एंगल। मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, ना कि आप बहुत दूर होने चाहिए ना बहुत ज्यादा पास होना चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये आपकी एल्बो या हैंड्स की पोजीशंस होनी चाहिए। देखिए आप देख पा रहे हैं ये इनका राइट स्ट्रक्चर है। ये मैडम बैठी है सीधे, इनके दोनों पैर फ्लोर को टच हो रहे हैं और जो इनका एल्बो है ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है और इनका जो हैंड है ये प्रॉपर देख पा रहे हैं आप कितना इजीली इन्होंने लैपटॉप को मैनेज करके रखा हुआ है और जो इनके एंगल्स भी प्रॉपर बन रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। और ये देखिए भाई साहब किस तरीके से आलसी करके बैठे हैं, इनका कुछ पोजीशन नहीं है, कहीं पर भी बैठे हैं टाइप कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग पोजीशन है और ये राइट पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट बात आती है मॉनिटर प्लेसमेंट की। डू नॉट बेंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन अ मॉनिटर एंड कीप योर अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट द आई लेवल। जो आपकी अपर लेवल रहेगी वो आपको आई के लेवल पे रखनी चाहिए, ना कि बहुत नीचे रखनी चाहिए, राइट।
The distance of screen from the user depends on the size of the screen. Keep an approximately distance of about 60 to 65 centimeter for 70 inches screen. आपकी जो स्क्रीन होनी चाहिए आपके लैपटॉप से वो कम से कम 60 to 65 सेंटीमीटर या 17 इंचेस की होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट की बात की जाए, कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपके माउस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, आपसे 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, which will help in smooth and effortless operation of keyboard. Same height of keyboard, mouse and elbows help the users to work comfortably. तो इससे क्या होता है, बहुत ही effortless और smoothly आप क्या कर पाते हो बच्चों, कीबोर्ड को मैनेज कर पाते हो और सारे ऑपरेशंस को क्या कर पाते हो बच्चों, परफॉर्म भी इजीली कर पाते हैं, राइट। चलिए एक सेकेंड बच्चों होल्ड करिएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका चेयर एंड टेबल का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट, मतलब आपको टेबल और चेयर को एक ऑप्टिमल हाइट पे मैनेज करके रखना है, एडजस्ट करके रखना है। द चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूजर मस्ट बी सपोर्टिव टू हीज हर लोअर बैक, और जो भी आपकी चेयर है वो आपको सपोर्टिव होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब सपोर्टिव होनी चाहिए कि हाँ काम कर रहे हैं तो काम के हिसाब से वो चेयर है। Keyboard and vibrating devices such as printer should be on separate table. The computer table should also have sufficient space for your leg. With the correct ergonomics, typewriting becomes a natural phenomena without causing unnecessary fatigue. मगर अगर आपका जो टेबल है उसके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि आप थोड़ा अपने पैर को आगे पीछे कर सके, राइट। वहां पे जितने भी वाइब्रेटिंग वाले डिवाइसेस है जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, ये आपके टेबल से दूसरे टेबल पे होना चाहिए, मतलब उसका वाइब्रेशन आपके कंप्यूटर टेबल पे ना पहुंचे, राइट। नेक्स्ट है placement of matter of typed place. The matter for typing to left or right side of the keyboard, probably on a copy holder which has a sloping surface. जहां पर भी आप कॉपिंग कर रहे हो वहां का सरफेस कैसा होना चाहिए, स्लोप बना होना चाहिए, ताकि जो भी आप कॉपी कर रहे हो वो आपके पास प्रॉपर पहुंच पाए, राइट। पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, मतलब आपके कीबोर्ड पर फिंगर्स की पोजीशंस कैसी होनी चाहिए। As typing is equivalent to pen or pencil, nowadays mastery of computer keyboard has become obvious, मतलब पेन और पेंसिल के साथ साथ आज के टाइम पर कंप्यूटर या कीबोर्ड पर मास्टरी भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। Mastery typewriting skills means to attain necessary knowledge and skill of keyboard operations by correct position of fingers. मतलब कीबोर्ड में मास्टरिंग के साथ साथ आपको फिंगर्स की पोजीशन में भी मास्टरी होनी चाहिए। In the home row approach, also called horizontal approach, all the 8 finger of both the hand rest on home key during the keyboard operations. The fingers are trained to make the correct movement to other key in such a way that each fingers return immediately to its home key after it has depressed the corresponding key in any other row. The thumb of the right hand is used to operate the space bar, right? तो जो आपकी जो होम की होती है बच्चों उनको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल की कहा जाता है। आपकी की को इतनी प्रैक्टिस हो, आपकी फिंगर्स को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो जब भी कोई दूसरी की पर पहुंचे वापस अपनी होम की पर आ जाए। और जो थंब होती है, थंब का काम क्या होता है, स्पेस बार के लिए होता है, राइट। जो आपकी जो थंब रहेगी वो दोनों कहां पर रहेंगी, स्पेस बार पे रहेंगी, और जो 8 फिंगर रहेंगी ASDF से लेकर JKL और सेमी कॉलम तक वो कहां रहेंगी, सेट रहेंगी, राइट। ये इतनी ट्रेन होनी चाहिए कि वो सारे ऑपरेशन इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, राइट। तो ये पोजीशन हो गई आपकी फिंगर्स की। देखिए इस तरीके से आपकी फिंगर्स की पोजीशन होनी चाहिए, ASDF JKL और सेमीकोलन, ये हो गई आपकी 4 फिंगर्स की पोजीशन। और यहाँ पर जो आपके थंब है वो कहां पर रहेंगे, आपके स्पेस बार पे। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए
आगे है बच्चों अलोकेशंस ऑफ की टू फिंगर्स, और फिंगर्स की अलोकेशन कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कीज, ये समझ लेते हैं। द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड रो, मतलब जो सेकेंड रो होती है वो क्या कहलाती है, होम रो या हॉरिजॉन्टल रो, फॉलोड बाय द थर्ड रो, फॉलो किसको करेगी, थर्ड रो या अपर रो को। फर्स्ट रो जो होती है वो बॉटम रो होती है, एंड द फोर्थ रो जो होती है उसको कहा जाता है, नंबर वाली रो को होता है कहा जाता है फोर्थ रो, ठीक है। द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स हैव ऑपरेट द की allocated to them on each row. It must be remembered that each finger has to operate only the key allocated to it. मतलब जब भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर फिंगर के लिए एक पर्टिकुलर की क्या की गई है, एलोकेट की गई है। ऐसा नहीं कि आप इंडेक्स फिंगर से ही पूरी कीबोर्ड की टाइपिंग कर ले रहे हो, है ना। आप सीखोगे वहां पर कि हर फिंगर्स के लिए एक पर्टिकुलर की क्या की गई है, एलोकेट की गई है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन अ सेकेंड रो, होम रो, जो सेकेंड रो है वो क्या कहलाती है, होम रो कहलाती है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए, प्लेस योर फिंगर टू ईच हैंड एंड होम की, द रिमेनिंग टू कीज जी एंड एच ऑन द सेकेंड रो are operated by the four fingers, index finger and left hand respectively। जो आपकी जो फोर फिंगर्स रहेंगी वो क्या करेगी, इन दोनों को क्या करेगी, मैनेज करेगी, जी और एच को, दोनों की इंडेक्स फिंगर जी और एच को क्या करती है बच्चों, रिस्पेक्टिवली मैनेज करती है। ओके, ये सिंपल सिंपल से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों जो आपको याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ए एस डी एफ और जी, और दूसरे में आपको टाइप करना है जी, देखिए दूसरे में आपको टाइप करना है आई जे आई के जे एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना है। ईच लेटर शुड कम बीनीथ टू अनदर अदर। कौन कौन कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द टेक्स्ट, हमेशा आप अपने टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना कि कीबोर्ड पर। टाइपिंग शुड बी डन क्वाइट एक्यूरेटली विद अ कांस्टेंट रिदम, आपकी जो टाइपिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब जिस लय में ये चल रहा है उसी लय में आपको पूरी टाइपिंग को लेके चलना है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल मास्टरी ओवर दिस एक्सरसाइज, आप इस एक्सरसाइज को जब तक रिपीट कर लीजिए जब तक आपकी फिंगर्स को ये वर्ड्स क्या नहीं हो जाते हैं, याद नहीं हो जाते हैं, राइट। अब देखिए, और यहाँ पर दूसरी प्रैक्टिस भी दी गई है आपको। टाइप द फॉलोइंग इन डबल लाइन स्पेसिंग टू गेट परफेक्शन ओवर द होम की, होम रो। जब आपको इन जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको क्या करना है, स्पेसिंग के साथ टाइप करना है जब तक कि आपको इन होम की पे क्या ना आ जाए, मास्टरी ना आ जाए। तो आज का आपका ये वर्क है कि आप इन दोनों एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे जब तक आपको ना लगे कि हाँ आपकी फिंगर्स क्या हो चुकी है, ट्रेन हो चुकी है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, 10-10 बार आपको ये टाइप करना है, और हो सके तो ज्यादा भी आप कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का ये सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नए सेशन में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए कि कीबोर्ड से रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें अभी बची हैं, जैसे कि टॉगल की, फंक्शंस की, अभी कुछ कीज और बची हैं हमें समझने के लिए। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप इन दो एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए और बाकी कीज को समझने की कोशिश करिए। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।